जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सीनिक ब्यूटी, हमारे आबशार, हमारे जंगल, हमारी ज़मीन, उसके साथ जुड़ी हुई है। एक आइडेंटिटी तो इन्होंने हमसे गैर कानूनी तरीके से तो हमसे वो उन्होंने छीन ली, मगर अब जो हमारे पास बचा कुछ है, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारे जंगल है, जो हमारे पानी के वसाइल हैं, तो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा जो भी हमारी यूएसपी है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी मानी जाती है पूरी दुनिया में, तो उसके ऊपर बड़े खतरनाक बादल मंडरा रहे हैं। 3 प्रोजेक्ट इनका मैं खुसूसी तौर पे जिक्र करना चाहती हूँ। एक तो राजौरी बारामूला हाईवे प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में है, दूसरा जो रिंग रोड प्रोजेक्ट है जो गालंदर से लेके गांदरबल तक है, और तीसरा रेलवे का जो एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमारी लाखों कनाल, हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इसके जद में आ रही है। उसके साथ साथ हमारे जंगल, लाखों के तादाद में हमारे पेड़, जिसमें देवदार के पेड़ हैं, हमारे आबी वसाइल जैसे हमारे स्प्रिंग्स होते हैं छोटे छोटे, और तो जब आप ये सड़कें बनाते हैं उसमें वो भी, और माइनिंग, जहाँ जहाँ भी ये सड़कें बनेगी इसका काम होगा, वहाँ जितने भी दरिया होंगे, नाले होंगे, नेचुरली आपने देखा कि माइनिंग की वजह से यहाँ हमारी कितनी बर्बादी हो रही है। माइनिंग करते हैं उससे ये होता है कि पानी की लेवल नीचे जा रही है दिन ब दिन। जो हमारे बागात हैं, हमारे हमारे फार्म्स हैं, उसमें आबपाशी के लिए पानी भी नहीं होता है। तो इसका ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इसमें राजौरी से लेके तकरीबन शुपियन हो, बडगाम हो, गांदरबल हो, पुलवामा हो, बारामूला हो, शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इफेक्ट नहीं होता है, जिसकी ज़मीन खासकर एग्रीकल्चर लैंड इसमें नहीं जा रहा है। आप जानते हैं मिलिटेंसी जब पीक में थी, हालात ख़राब थे, हमारा हैंडीक्राफ्ट्स और हमारा जो हॉर्टिकल्चर है उन्होंने जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को ज़िंदा रखा। तो मुझे कहीं ना कहीं शक होता है कि कहीं जो हमारे साथ जो तबाही होगी जम्मू कश्मीर की, उससे भी शायद कहीं दिल नहीं भरा है। तो अब जो हमारे पास बचा कुचा सरमाया है उसके पीछे भी लगे हैं। आपकी डबलिंग जो बारामूला बानहल रेलवे लाइन का करना चाहते हैं, बारामूला उड़ी, सोपोर, कुपवारा, अवंतीपोरा, शुपियन, अनंतनाग, बिजबेहारा, पहलगाम। इमेजिन कर लीजिए पहलगाम जो हमारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ भी रेल को लेना चाहते हैं, और वहाँ भी कई गांव ऐसे हैं जिनके पास जो जमीन है सारी इसके अंदर आ रही है। तो कहने का मेरा मकसद है कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड में क्या हुआ, आपको मालूम है हिमाचल में क्या हुआ, आपको मालूम है जोशी मठ में क्या हुआ, क्योंकि वहाँ भी इसी तरह से बिना सोचे समझे, मुझे लगता है ये ठेकेदारी की बात है कि आपको ऑलरेडी आपकी एक सड़क है, मुगल रोड है आपका, उस पे टनल बनाइए, दूसरा पैरेलल रोड बनाने की क्या जरूरत है? अगर कहीं कनेक्टिविटी नहीं है उन जगहों को कनेक्ट कीजिए, मगर दूसरा रोड बनाने की क्या जरूरत है? रिंग रोड की बात कीजिए आप, तो 500 मीटर दोनों तरफ से लोगों से कहा गया है कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। कंपनसेशन भी मूंगफली के दाम दिए गए। कहते हैं कि जब कोई कानून यहाँ लाना होता है जिसमें आपको पता है नीट, जिसमें 50% बाहर सीटें जाती, इसी तरह से कई कानून जिससे हमारे नौजवानों का गला काट दिया गया है, उसमें वो कानून लगते हैं जो 370 खत्म करने के बाद हैं। मगर जब जमीन में मुआवजा देना पड़ा रिंग रोड के लिए, तो उसमें पुराने कानून चलाए गए जिसमें बहुत कम उनको मुआवजा मिला। ऊपर से टाउनशिप की बात हो रही है। मुझे याद है आज तो सरकार है उमर साहब की, तो हम तो उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आपसे हम बड़े कामों के बारे में नहीं कहेंगे। 370 की बात हम आपसे नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि 50 सीटें होने के बावजूद, 3 मेंबर पार्लियामेंट होने के बावजूद आप में वो शायद जुर्रत नहीं है। पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है। मगर कम से कम जो आप बचा सकते हैं,
یہ ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ کا ہے پروجیکٹ ہے, یہ آپ کے پاس ہے ڈپارٹمنٹ. یہاں کون سی روڈ بننی ہے, کون سی نہیں بننی ہے, ٹرین کہاں چاہیے ہمیں, کہاں نہیں چاہیے, ہمارے کسانوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے, ہمارے آبشاروں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے, ہمارے انوائرمنٹ کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے تو یہ سرکار کام کر سکتی ہے نا. تو ٹاؤن شپ کی بات ہے, اس ٹاؤن شپ جو بن رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اجازت نہیں ہے, آدھا کلومیٹر تک وہ کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. آپ نے ان کی زمینیں لے لی, کوئی دکان بناتا, کوئی ہوٹل بناتا, اس کو وہ اجازت نہیں ہے. مگر آپ 30 ٹاؤن شپس